हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है लीडरशिप सिचुएशनल मॉडल, जिसको कि हर्सी ब्लैंकार्ड लीडरशिप सिचुएशनल मॉडल भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्हीं ने फाउंड किया है उन दोनों आदमियों ने। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे एक एक करके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना यार, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यार ये लीडरशिप सिचुएशनल मॉडल होता क्या है। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, लीडरशिप सिचुएशनल मॉडल यानी कि सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल जो भी आप बोल सकते हो। तो सिचुएशन पे जो लीडरशिप स्टाइल्स डिपेंड करते हैं, तो यही वो मॉडल बताता है कि हर सिचुएशन के लिए अलग लीडरशिप मॉडल होता है। इट कैन नॉट बी कि कोई एक लीडरशिप जो अपन में शुरुआत में 11th-12th में पढ़ते हैं कि लीडरशिप के 3 स्टाइल्स होते हैं, खाली ऑटोक्रेट, डेमोक्रेट और लेजिस्फेयर। तो ऐसा ये मॉडल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ एक मॉडल फॉलो करके पूरा टाइम चला लो। आपको अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो यही ये मॉडल कहता है। तो ये जो आप ग्राफ देख सकते हो, ये जो पिक्चर डायग्राम देख रहे हो आप, ये एलएसपी मॉडल है, लीडरशिप सिचुएशनल मॉडल। तो मैं आपको पहले बता देता हूं एक एक करके। मैं यहाँ पे डायग्राम देख करके आपको समझा दे रहा हूँ, स्क्रीन पर आपके है, ताकि आप समझ सको कि क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिचुएशनल लीडरशिप है, नीचे ऊपर नीचे लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स। तो ये कैसे हो रहा है, तो आप देख सकते हो एक तरह से एक माउंटेन टाइप का चीज बना हुआ है, बेली टाइप का चीज है ये। तो 4 पार्ट हैं इसके, S1, S2, S3, S4। S1 होता है टेलिंग, S2 होता है सेलिंग, S3 होता है पार्टिसिपेटिंग एंड S4 होता है डेलीगेटिंग। और आप नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे लिखा हुआ टास्क बिहेवियर या डायरेक्टिव बिहेवियर, नीचे में एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर लिखा हुआ है आपको सपोर्टिव बिहेवियर या फिर रिलेशनशिप बिहेवियर। सॉरी मेरे को दिख नहीं रहा है सही से, इसलिए मेरे को पास जाना पड़ रहा है। तो ये आप देख सकते हो, और नीचे आपको लो हाई का दिखा हुआ है, यानी कि वाई एक्सिस पर नीचे लो है और ऊपर हाई है, और एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड लो है और राइट साइड हाई है। तो पहले दो चीज आपको ये टॉपिक क्लियर करना जरूरी है कि जो डायरेक्टिव बिहेवियर है या टास्क बिहेवियर है, और जो सपोर्टिंग बिहेवियर है, रिलेशनशिप बिहेवियर है, इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो इन दोनों का यही मतलब है कि जो टास्क बिहेवियर है, जो डायरेक्टिव बिहेवियर है, उसमें क्या होता है कि जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स को या फिर जो अपने एम्प्लॉयज हैं उन सबको एक्चुअली एक एक करके टास्क समझाता है या डायरेक्ट करता है, बताता है कि कब क्या कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, क्यों करना है, ये सब उसको बताता है, डायरेक्ट करता है अच्छे से। यहाँ पे उनके बीच में कोई अच्छा सा एक तरह से आप कह सकते हो एंगेजमेंट नहीं होता है, जिससे कि लीडर उसको समझा पाए कि ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, आगे फ्यूचर क्या होगा, इससे हमारे बिजनेस को कैसे हैम्पर होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि एम्प्लॉयज़ नए होते हैं, या तो उन्हें कुछ आता नहीं है, या तो यहाँ पे बेसिक लीडर्स को सब कुछ समझाना पड़ रहा है एक एक स्टेप करके कि क्या कैसे करना है। इसीलिए ये चीज़ जो डायरेक्शनल होती है, ये टास्क होता है। और जो सेकेंड होता है, जो सपोर्टिव होता है, वो या सिचुएशनल होता है, तो वो आपको क्या होता है कि वो चीज़ बहुत हद तक आपको सपोर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों तरफ से इंटरेक्शन होता है। जो एम्प्लॉयज होता है और जो लीडर होता है, जो फॉलोअर होता है लीडर के, उन दोनों के बीच में इंटरेक्टिव एक तरह से कॉन्वर्सेशन होता है। एक तो दूसरी बात की, जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, उनको पता होता है कि ये काम क्या करना है, कैसे करना है, और करके क्या फायदा होगा। तो ये चीज़ उल्टा वो लोग भी सजेस्ट करते हैं लीडर्स को बाद में कि हाँ ये चीज़ भी कर सकते हैं हम लोग, जिससे कि और हमें ग्रोथ मिल सकता है, सेल्स मिल सकता है या रेवेन्यू मिल सकता है। और अगर आप थोड़ा सा डिटेल में अगर देखते हो आप, तो आपको ये पता चलता है कि जो S1 है, S2, S3, S1, S2, S3, S4, ये चारों जो अलग अलग सिचुएशंस हैं, उनमें आपको ये पता चल रहा है कि S1 में जो होता है वो आपका जो डायरेक्शनल बिहेवियर होता है वो हाई होता है, टास्क बिहेवियर हाई होता है, जबकि सपोर्टिंग बिहेवियर कम होता है। यानी कि लीडर आपको यहाँ पे बताता ज्यादा है और सपोर्ट कम करता है। सपोर्ट यानी कि आपको मदद, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये चीज आप कैसे कर सकते हो। ये तो आपको नहीं बताएगा कि आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कैसे करनी है ये चीज। तो इसलिए यहाँ पे बताना कम होता है और सीधा टास्क सीधा बताया जाता है कि ये कैसे करना है, कितनी देर में करना है, ये चीज डायरेक्टली होती है। तो S1 में आपको पता चलेगा कि आपका टास्क डायरेक्शन ज्यादा होता है, जबकि सपोर्टिंग कम होता है। सेकेंड S2 में दोनों ज्यादा होते हैं। अब मैं ये थोड़ा सा कट आउट कर रहा हूँ ताकि समय बचे। S3 में आपका यहाँ पे सपोर्टिंग वाला ज्यादा होता है, जबकि डायरेक्शनल कम होता है। और S4 में अगर आप आ जाते हैं, जो कि होता है डेलीगेटिंग में, तो डेलीगेटिंग में दोनों ही कम हो जाता है। अब ये एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये चीज जो जो मैंने आपको बताया, ये आप कैसे प्रैक्टिकली समझ पाओगे कि ये चीज कैसे हो रही है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है टेलिंग, S1 यानी कि टेलिंग
डायरेक्टिंग या फिर गाइडिंग भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि जो आपका बताने का है, जो टास्क बता रहा है आदमी और जो सपोर्ट कर रहा है वो कम ज्यादा है, यानी कि टास्क ज्यादा बताया जा रहा है और सपोर्ट कम किया जा रहा है। यानी कि साफ समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जस्ट बिकॉज कि एम्प्लॉयज को या फॉलोअर्स को आता नहीं है कुछ, तो इसलिए डायरेक्ट जो लीडर है वो उन्हें प्रॉपरली आराम से समझा रहा है कि क्या चीज कैसे करनी है और कैसे होगी, कितनी देर में करनी है। तो ये चीज हो रहा है, लेकिन उन्हें हेल्प कम दे रहा है। हेल्प यानी कि जो मदद होती है कि नहीं ये चीज कैसे होगी, वैसे होगी, इससे मदद ले सकते हो, वैसे कर सकते हो, उधर जा सकते हो करने के लिए, ये आदमी तुमको प्रॉपर गाइड कर देगा। ये चीज आदमी जो लीडर होता है वो कम करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि आदमी को कुछ नहीं आता है उस केस में, इसीलिए लीडर वहां पे यही करता है कि वो बताता है क्या करना है, कैसे करना है, कितनी देर में करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस देता है एंड काम करवाता है। तो ये एक लीडरशिप सिचुएशनल मॉडल होता है जो कि आपका टेलिंग लीडरशिप स्टाइल है। तो यहाँ पर लीडर खाली बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ये पहला स्टाइल होता है। सेकंड होता है सेलिंग, कोचिंग और एक्सप्लेनिंग। तो यहाँ पे जो आपका सेलिंग लीडरशिप स्टाइल है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों हाई है, यानी कि जो रिलेशनशिप है वो भी हाई है और जो आपका सपोर्टिव जो आपका टास्क है वो भी ज्यादा, यानी कि बताया भी ज्यादा जा रहा है और समझाया भी ज्यादा जा रहा है। तो एक तरह से आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, उनको बताया जाता है कि क्या कैसे करना है, लेकिन इट्स मोर अपॉन कि उनको लीडर जो होते हैं वो ग्रैब करने के लिए अपने तरफ ये लीडरशिप स्टाइल अपनाते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आप ये कह सकते हो कि अगर कोई लीडर को एम्प्लॉय को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, खींचना है, उन्हें ये बताना है कि हाँ यार तुम्हें ये काम आता है थोड़ा, मैं बता दे रहा हूँ और ये काम कैसे होगा, देन उसके बाद तुमको ये देखना है कि यार दिस इज द ग्रेटर विजन, ये जो कंपनी ये चाहती है। तो उससे ऑफकोर्स ही बात है एम्प्लॉय अट्रैक्ट होता है अपने लीडर की तरफ एंड और थोड़ा सा विजन क्लियर हो पाता है कंपनी का। तो दिस इज द सेकंड टेलिंग सेलिंग लीडरशिप स्टाइल। थर्ड आता है आपका पार्टिसिपेटिंग, फैसिलिटेटिंग और कोलैबोरेटिंग। एंड एक्चुअली मैंने जो नहीं बताया वो आपको जो सेकंड स्टाइल होता है वहां पे वाई जो पार्ट होता है वो ज्यादा समझाया जाता है कि क्यों कर रहे हैं अपन ये। तो जब क्यों पता हो जाएगा तो एम्प्लॉय जो है वो जो आपका फॉलोअर है लीडर का, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा लीडर की तरफ एंड मोर इंटेंट हो जाएगा आपका वर्क की तरफ। थोड़ा जैसे मैंने आपको बताया पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका सपोर्टिंग ज्यादा होता है लेकिन आपका बताना जो होता है, जो टास्क बताया जाता है वो कम हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा होता है लीडर की तरफ से, उन्हें बताया जाता है कि हाँ ये चीज देखो ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, बाकी तुम करके ले आओ। एंड यहाँ पे बताया, ये नहीं बताते कि देखो ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा, इस चीज के लिए तुमको ये सॉफ्टवेयर चलाना पड़ेगा, उस चीज के लिए वो करना पड़ेगा, वैसा वो चीज नहीं बताते हैं। बेसिकली होता है कि हाँ ये तुमको पता है कि ये चीज ऐसे होगी और इसको ऐसे करके लेके आ जाओ मेरे पास। दैट्स इट थर्ड पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ। इट डिपिक्ट्स एन अप्रोच दैट इज हाई ऑन रिलेशनशिप बिहेवियर बट लो ऑन टास्क बिहेवियर. In that context, the follower has the ability to perform the task in question at a sustained and acceptable level, but lacks either the confidence or the motivation or commitment to do so. यानी कि जो फॉलोअर है, जो एम्प्लॉय है, उसे आता है ये चीज की कैसे करनी है, लेकिन या तो उसके पास मोटिवेशन नहीं होता या तो कमिटमेंट नहीं होती है। तो यही चीज को ऑफ कोर्स जगाना, प्रेरित करना लीडर का काम होता है। तो वहां पे लीडर का यही काम होता है कि वो उसको मोटिवेट करे और थोड़ा समझाए कि नहीं यार तुम ये काम कर सकते हो और इसको कर सकते हो तो करो, तुमको ये मिलेगा, फ्यूचर में ऐसा होगा, ग्रोथ मिलेगा, प्रॉफिट होगा, तो सेल्स है, ग्रोथ है, बोनस है, ये है, वो है। तो यहाँ पे ये काम होता है लीडर का। फोर्थ होता है आपका S4 जो है वो होता है डेलीगेटिंग, एम्पावरिंग और मॉनिटरिंग। तो जो डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल है यहाँ पर दोनों लो है, यानी कि सपोर्ट भी कम है और टास्क भी कम बताया जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं या जो फॉलोअर्स हैं लीडर के, उन्हें सब कुछ आता है पहले से। तो यहाँ पर जो फॉलोअर्स होते हैं उनको सब कुछ आता है, प्लस वो लोग मोटिवेटेड भी हैं खुद से काम करने के लिए, यानी कि परफेक्ट एम्प्लॉयज हैं एक तरह से। यानी कि आप कह सकते हो जो कि जो सीनियर मैनेजमेंट में लोग पहुंचते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि लीडर का विजन होता है, उन्हें वो ज्वाइन कराते हैं एम्प्लॉयज को, फॉलोअर्स को, फिर उनके बाद वो देखता है लीडर कि हाँ यार इन्हें सब चीज आती है अब, और वो अपने आप मोटिवेटेड भी रहते हैं वो चीज को अपने से करने के लिए और दूसरों से करवाने के लिए भी। तो देन इन दैट केस ये आपका डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल हो जाता है, जहां पे जो लीडर होता है वो डेलीगेट करना चाहता है अपना काम, अपने नीचे से लोगों को डेलीगेट करता है कि हाँ तुम लीडर बनो और तुम आगे अपना संभालो नीचे उन लोगों को, अपने फॉलोअर्स को। तो ये होता है डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल। तो ये चारों टाइप के स्टाइल्स होते हैं जहां पे लीडर को अलग अलग सिचुएशन देख करके अलग अलग स्टाइल्स अपनाने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि हाँ उन्हें
किस सिचुएशन में डाला गया है, कहाँ पर उनके एम्प्लॉयज हैं या फॉलोअर्स हैं, कैसे समझाना पड़ रहा है उनको, कितना समझाना पड़ रहा है, कितना बताना पड़ रहा है। तो उस केस पे हर सिचुएशन अलग अलग डिपेंड करता है। तो यही होता है सिचुएशनल लीडरशिप सिचुएशनल मॉडल। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक चीज एडिशनल बता देता हूँ, ये चीज एक्चुअली डिपेंड कर रही है मैच्योरिटी लेवल पर। तो जैसे आप देखेंगे कि जो चारों आपके स्टेजेस थे, S1 S2 S3 S4, अलग अलग स्टाइल्स थे, तो वो मैच्योरिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। पहले सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं, आदमी को नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो इसलिए यहाँ पे लीडर बताता है क्या कैसे करना है। सेकेंड S2 में मैच्योरिटी थोड़ी सी आती है, लेकिन एम्प्लॉय जो आपको लीडर होता है वहां पे ये मेन फोकस करता है कि वो समझा सके कि मेरा विजन क्या है, हमारे कंपनी का विजन क्या है, हम क्या लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हैं। थर्ड जो स्टेज होता है, थर्ड स्टाइल होता है, वहां पे उन लोगों के लिए अप्लाई किया जाता है जिनके पास थर्ड लेवल का मैच्योरिटी हो, यानी कि उनको आता हो ये काम, लेकिन वो लोग मोटिवेटेड नहीं है अंदर से। उनको पता है कि ये चीज कैसे करनी है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करना है, लेकिन मोटिवेटेड नहीं है अंदर से कि ये क्यों करूं मैं, मेरे को क्यों करना है यार, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तेजी में नहीं कर रहे हैं। तो ये मैच्योरिटी लेवल थर्ड होती है, जो कि आपका थर्ड स्टाइल पे फॉलो होती है। और फोर्थ स्टाइल तब फॉलो होता है जब मैच्योरिटी लेवल 4 हो, या फिर जो भी एम्प्लॉयज हो या जो फिर फॉलोअर्स हो, उनको मैच्योर, वो पूरे मैच्योर हो एक तरह से, उन्हें काम भी पता है और उन्हें खुद भी मोटिवेटेड रहना आता है। तो यही था यार लीडरशिप सिचुएशनल मॉडल, पूरा एक्सप्लेन डिटेल में। जो मैच्योरिटी वाला मैंने बताया वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उन दोनों लिंक्स को जा करके रेफर करो और पढ़ो। जीडी असाइनमेंट पीपीटीज के लिए आप पूरा पढ़ सकते हो, पीपीटीज के लिए भी मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आप पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हो तो आप पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यार यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना यार। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।